मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बॉलीवुड कलाकारों से लेकर राजनीतिक हस्तियों ने की शिरकत। दिल्ली के इंडिया गेट पर हुए कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन ने कहा, बेटा बेटी का भेद मिटाने से देश आगे बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को लेकर हुए शामिल। अमिताभ बच्चन ने कार्यक्रम में शामिल हुई स्कूली छात्राओं के सवालों के जवाब दिया। अमिताभ ने कहा, अपना काम करते जाओ, मंजिल मिलेगी। रात 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। करीब 5 घंटे के इस कार्यक्रम का थीम सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का असर देश को बताना है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर दिए विशेष इंटरव्यू में अरुण जेटली ने दी काले धन पर उठाए कदमों की जानकारी। इंडिया गेट पर मोदी सरकार के 2 साल होने पर बनाए गए जश्न में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, विकास दर 9% तक जा सकती है। कश्मीरी पंडितों को लेकर विवाद के बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को बाइज्जत लाएंगे, यहां साथ मिलकर सब रहेंगे। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का अनुपम खेर पर बड़ा हमला। कहा, जो कभी कश्मीर में रहा नहीं वो कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ रहा है। अनुपम खेर ने एबीपी न्यूज से कहा कि नसीरुद्दीन शाह के बयान से उन्हें अफसोस हुआ। सबको देश के हर मुद्दे पर बात करने का हक है। अनुपम खेर ने कहा कि 25 साल से उनके अपने कश्मीर से खदेड़ दिए जाने के बाद रिफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर है। उनका दर्द उठाने में गलत क्या है। ट्विटर पर अनुपम खेर का शाह को जवाब लिखा, जो तर्क आपने दिया उसके हिसाब से एनआरआई लोगों को भारत के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें जो कहना था कह दिया, उनके बयान की गलत रिपोर्टिंग हुई है। फिल्मकार अशोक पंडित ने कहा कि अनुपम खेर की जड़ें कश्मीर से जुड़ी हैं, जिन्हें छेड़कर शाह ने गलत किया है। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर को गंभीर और शानदार अभिनेताओं के तौर पर जाना जाता है। वेडनेसडे फिल्म में दोनों ने एक साथ काम किया था। स्कूली किताबों में बदलाव पर बोले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। कहा, उम्मीद है मोदी सरकार अंधकार युग में नहीं लेकर जाएगी। एशिया के सबसे साफ गांव मेघालय के मॉफलैंग में पीएम मोदी गांव का रहन सहन देखा, टी स्टॉल पर चाय पी और ढोल भी बजाया। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएम मोदी ने मंत्रियों के लिए ना सोऊंगा ना सोने दूंगा का बनाया फॉर्मूला। मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर आज से 15 दिन तक विकास पर्व मनाने का ऐलान। 200 जगहों पर विकास पर्व का आयोजन होगा। केंद्र सरकार की 2 साल की नाकामियों पर कांग्रेस ने बुकलेट जारी की। 2 साल देश का बुरा हाल थीम पर जारी किया बुकलेट। कांग्रेस ने कहा, रोजगार के मौके नहीं बढ़ाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। ग्रामीण भारत के लोगों की हालत नहीं सुधरी है। मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन। जनता से किए वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा कि सहयोगी शिवसेना भी कई मुद्दों की नाकामी पर मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह के जश्न में शामिल नहीं हुई है। डाक टिकट से होगी नेहरू गांधी परिवार की छुट्टी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार बदली है, नेहरू गांधी परिवार को आराम देंगे। यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ ने 11 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा। 11 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र से पी चिदम्बरम, यूपी से कपिल सिब्बल, कर्नाटक से जयराम रमेश को उम्मीदवार बनाया है। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बनेंगे वी नारायण सामी। 2 बार मुख्यमंत्री रहे वेलिथिंगम को रेस से बाहर किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सभी चुने गए विधायकों ने आज विधानसभा में सदस्यता की शपथ ली है। शुक्रवार को ममता के शपथ ग्रहण में राष्ट्रगान के दौरान फोन पर बात करते दिखे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने माफी मांगी है। 4 दिन चीन का दौरा कर वापस लौटे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि चीन ने आतंकवाद से लड़ने में भारत की मदद की इच्छा जाहिर की है। जेएनयू में 9 फरवरी को देश विरोधी नारेबाजी का आरोपी मुजीब गट्टू कल फिर कैंपस में दिखा। छात्र संगठन एबीवीपी का दावा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा, बीजेपी नेताओं का भी हुआ है स्ट्रिंग, जल्द सामने आएगी सीडी। यूपी में बीजेपी के साथ मिलकर अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ेगा अकाली दल। पंजाब की सीएम प्रकाश सिंह बादल का यूपी दौरा जल्द। यूपी में बीजेपी में सीएम उम्मीदवार को लेकर घमासान। सांसद साक्षी महाराज ने कहा, कई योग्य उम्मीदवारों की कतार में वो खुद भी उम्मीदवार हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, वो खुद अन्य पिछड़ी जाति से, अगर बीजेपी किसी ओबीसी को सीएम उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी को फायदा होगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो चाहते हैं कि दिसंबर के अंत तक अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाए। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर यूपी के वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बंडारू दत्तात्रेय। लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। नोएडा में अर्थ बिल्डर के खिलाफ घर खरीदारों ने प्रदर्शन किया। 2011 में नोएडा एक्सटेंशन में टेक्स्ट जोन प्रोजेक्ट में घर बुक कराए गए थे, जो अभी तक नहीं मिले। मणिपुर के इंफाल में मूल निवासियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए बने बिल को जल्द पास करवाने के लिए छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने लाठियां मांची है। पंजाब के लुधियाना में यूथ अकाली दल के सदस्यों ने कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। खराब कानून व्यवस्था से लोग परेशान हैं। श्रीनगर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।
विपक्ष का आरोप है कि राज्यपाल शासन के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत बांटी गई, लेकिन सरकार के सत्ता में लौटते ही वो काम भी बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में राज्य कर्मचारियों, सरकारी स्कूल के शिक्षकों, निकाय कर्मियों को वेतन का 10% अंतिम राहत के तौर पर देने का फैसला। कर्नाटक में 4 जून से सामूहिक छुट्टी पर जा सकते हैं 50,000 पुलिसकर्मी, बेहतर सुविधाओं के अभाव से परेशान हैं। यूपी के बरेली में पहुंची स्पेन से भारत लाई गई खास टेल्को ट्रेन। स्पेनिश ट्रेन टेल्को का ट्रायल रन 29 मई से बरेली मुरादाबाद रूट पर शुरू होगा। सीबीएसई की 10वीं के नतीजे घोषित, छात्र अपना परिणाम cbsc.nic.in या फिर cbscresults.nic.in पर देख सकते हैं। इस साल 10वीं की परीक्षा में 96.21% छात्र पास हुए हैं, जो पिछले साल 97.32% के मुकाबले थोड़ा कम है। लड़कियां फिर एक बार लड़कों पर भारी पड़ी। 10वीं परीक्षा में भी कुल 96.36% लड़कियां पास हुई, जबकि 96.11% लड़के पास हुए। गाजियाबाद में स्कूल में काम करने वाली आया के बेटे सागर शर्मा ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। न्यायिक सेवा में जाने का सपना है इनका। गाजियाबाद में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। स्कूल के शिक्षकों ने खिलाई मिठाई। जम्मू कश्मीर में इस साल आईएएस परीक्षा में पास हुई 3 महिलाओं में श्रीनगर की शीमा नबी काजबा भी शामिल। दिल्ली के बुराड़ी में कार में लिफ्ट देकर लड़की को अगवा कर रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। बस का इंतजार कर रही लड़की और उसके दोस्त को लिफ्ट दी थी। अगवा हुई लड़की को पीसीआर में तैनात कांस्टेबल मोहिंदर सिंह और हेड कांस्टेबल जगदीश की मुस्तैदी और बहादुरी की वजह से बचाया जा सका। लड़की को अगवा करने वाले बदमाश सचिन चौधरी, शिव कुमार और सौरभ को किडनैपिंग, लूटपाट और कई संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में फ्लाईओवर के डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के छावला इलाके में शमशान घाट में साधना कर रहे साधक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दिल्ली के मंगोलपुरी फ्लाईओवर पर श्रीगंगानगर से आ रही राजस्थान रोडवेज की बस पलटने से 10 यात्री जख्मी, बाकी सुरक्षित। महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने किया डोंबिवली हादसे वाली जगह का दौरा। बॉयलर फटने से हुआ था धमाका। एबीपी न्यूज के हाथ लगी डोंबिवली हादसे के 2 और सीसीटीवी फुटेज, धमाके से आसपास की दुकानों और घरों के शीशे टूटने का वीडियो। मुंबई के डोंबिवली इलाके में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुए धमाके में मरने वालों की तादाद 12 तक पहुंच चुकी है। नोएडा के बिसाड़ा गांव में अखलाक की हत्या के 19 आरोपियों में से एक आरोपी रोहित की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। पिछले साल 28 सितंबर को यूपी के दादरी में गाय काटने के शक में अखलाक नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। यूपी के बस्ती में दहेज के लिए युवती की आंखें फोड़कर उसे आग लगाकर मार डालने का आरोप, ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर केस। आगरा में नयावास गांव की पंचायत ने छेड़खानी और बलात्कार की कोशिश के आरोपी को महज 5 जूता मारने की सजा सुनाकर छोड़ दिया। मीडिया में खबर आने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के मुरादाबाद में छात्रों की आपसी रंजिश में बीए के छात्र सलीम की गोली मारकर हत्या, जामा मस्जिद पाग इलाके में वारदात। यूपी के मैनपुरी के बिशवा इलाके में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, भाई पर लगाया पत्नी से अवैध संबंध का आरोप। पटना में बीती रात टेलीग्राफ अखबार के 2 स्टाफ के साथ सड़क पर गुंडागर्दी, एक को कार में बंधक बनाकर घंटों तक घुमाते रहे गुंडे। बिहार के गोपालगंज में एक पिता को उसके ही 3 बेटों ने मार डाला। पिता बाबर अली की दूसरी शादी से नाराज थे बेटे, आरोपी तीनों बेटे फरार हैं। बिहार के कटिहार में बेकाबू भीड़ ने पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर आरोपी ठग की पिटाई की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आरोपी की जान बचाई है। कर्नाटक के मंड्या के केस्तरू गांव का ग्राम पंचायत अध्यक्ष सहकर्मी से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार। मंड्या में रेप की कोशिश मामले की चौतरफा निंदा। बीजेपी की प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष भारती मड़गम ने कहा है कि दोषी को मिले कड़ी सजा। कर्नाटक के मंड्या में रेप की कोशिश वाले मामले पर भड़की महिला कार्यकर्ताओं ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमृतसर के न्यू गुरनम नगर में आज दिन दहाड़े हथियार की नोक पर 50 लाख के सोने की लूट, दुकान से कैश भी लूट कर ले गए लुटेरे। पंजाब के भटिंडा में न्यूहालियावाला में तैनात पुलिस कांस्टेबल गुरविंदर सिंह की हत्या, दोस्तों पर कत्ल के आरोप। अहमदाबाद के निकोल इलाके में दुकान में कल रात तोड़फोड़ कर फरार होने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद, दुकानदार को पहले भी मिल चुकी थी धमकी। मुंबई में टीवी सीरियल में काम दिलाने के बहाने जिस्म फिरोशी कराने वाले गिरोह के चंगुल से पुलिस ने 3 लड़कियों को छुड़ा लिया। महाराष्ट्र के नागपुर के वाड़ी इलाके के काली मंदिर के पुजारी की हत्या, बेटे को भी किया जख्मी, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी ले गए लुटेरे। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के बासिरहाट में जीत की रैली के दौरान बम फटने से 3 तृणमूल कांग्रेस समर्थक और 6 बच्चे जख्मी। दक्षिणी कश्मीर में हिजबुल कमांडर तारिक पंडित को सुरक्षा बलों ने धर दबोचा है।
उज्जैन कुंभ में करीब 5 करोड़ खर्च करने वाले स्वामी नित्यानंद पर व्यापारियों का लाखों बकाया है। नाराज व्यापारियों ने चेक बाउंस की भी शिकायत की है। दिल्ली से सटे नोएडा में OLX पर कार खरीदने की कोशिश कर रहे कुलवंत सिंह को दिख गई अपनी चोरी हुई कार। पुलिस ने कार बेचने वाले को किया गिरफ्तार, लेकिन कार चोर अभी भी फरार। यूपी के कौशाम्बी जिले में नौकरी पक्की किए जाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी के कर्मचारियों ने सीएम अखिलेश यादव के सामने हंगामा किया। राजस्थान के बूंदी में बीजेपी नेता बाबूलाल ने समर्थकों के साथ केशवपुरा टोल प्लाजा में की गुंडागर्दी, 85,000 लूटने का भी आरोप है। उत्तराखंड में टिहरी जिले के घनसाली में बादल फटने से घरों और दुकानों में पानी घुसा। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। यूपी के बलिया में बेरी के पास पुल गिरा, मिट्टी लदे ट्रक के पुल से गुजरते वक्त हादसा हुआ है। कोलकाता के रेड रोड पर ममता के शपथ वाले पंडाल को हटाते वक्त कर्मचारी गिरा, ज्यादा खून बहने से मौत हो गई है। गुजरात के सोमनाथ जिले के नाथड़ गांव में 100 फुट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शिकार की खोज में कुएं में गिर गया था तेंदुआ। आंध्र प्रदेश के कृष्ण कुमार ने 1 मिनट में 79 लोगों को गले लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। आईपीएल के 9वें सीजन का फाइनल कल बेंगलोर और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। बेंगलोर में कल रात 8 बजे से फाइनल। सैमसंग अगले महीने की शुरुआत में बैटमैन थीम पर आधारित गैलेक्सी S7 एज का लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन पेश करेगी। उड़ता पंजाब की निर्माता कंपनी बालाजी प्राइवेट लिमिटेड ने दी सफाई। कंपनी के सीईओ अमन गिल ने कहा, फिल्म पर नहीं लगी है पाबंदी। अमन गिल ने कहा कि उड़ता पंजाब पर फैसले की प्रक्रिया जारी है और जांच समिति ने फैसला समीक्षा समिति को सौंप दिया है। 2009 में सारेगामापा लिटिल चैंप्स की फाइनलिस्ट रह चुकी अंतरा नंदी का बहन के साथ गाया हुआ गाना वायरल, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। एक्शन रोल के लिए जाने वाले ऋतिक रोशन जल्द ही साजिद खान की फिल्म में कॉमेडी करते नजर आएंगे। फिल्म सुल्तान में सलमान खान के कोच की भूमिका निभा रहे रणदीप हुड्डा ने सलमान की जमकर तारीफ की। कहा, यह सलमान के करियर की बेस्ट फिल्म है। द जंगल बुक की रिलीज को 50 दिन पूरे, 183 करोड़ 94 लाख की धमाकेदार कमाई के साथ यह फिल्म भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। आदित्य चोपड़ा पत्नी रानी मुखर्जी, बेटी आदिरा और मां के साथ कुछ महीनों के लिए पेरिस शिफ्ट हो गए हैं। पेरिस में चल रही है बेफिक्रे की शूटिंग। हनीमून से लौटी बिपाशा बसु जल्दी पति करण सिंह ग्रोवर के साथ कपिल शर्मा शो में नजर आएंगी।